हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ी बहुत स्क्रीन बेहतर जरूर होगी, लेकिन कुछ खास बदला नहीं। एक और मेरे हिसाब से तो डिसअपॉइंटिंग सेशन था। ये जरूर था कि पिछले कुछ दिनों से जब तगड़ी पिटाई झेल रहे थे, आज उस लिहाज से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटी होगी, पर उस स्टेबिलिटी में कोई कन्विक्शन नहीं है। कोई भी कॉल लेना इट्स टू अर्ली। हो सकता है बहुत तगड़े प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश हो रही है। एक समय 135 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, सारे गेन्स फिर डाई डाउन हो गए और कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी अब डायरेक्शनली ट्रेड को लेकर। तो बहुत ज्यादा उत्साह लेके मुझे नहीं लगता इस समय बाजार में कुछ भी रुझान रखने चाहिए। हमने कुछ थोड़ा सा ऑफ लेट तो कह सकता हूं मैं एक ब्रूटल करेक्शन आता हुआ देखा है, टाइम वाइज भी और भाव के लिहाज से भी अच्छे खासे डैमेजेस हैं। तो लेट्स वेट इट आउट, देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। बस आज स्टेबल हुआ, ये अच्छा है। आज पोर्टफोलियोज उस तरह से ब्लीड नहीं कर रहे होंगे हमारे आपके, जब आप शाम को देखेंगे वो अच्छा है। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हालात पटरी पे आएंगे या एटलीस्ट स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल। खैर, सुबह जब आप लोग 6:57 पे जुड़ेंगे तो अपन लोग डिटेल में चर्चा कर ही रहोगे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स की, और जब भाव कॉपी आ जाएगी उसके एनालिसिस की। जहां तक आप लोग के लिए ध्यान रखिए, सीएनबीसी के तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन सब पे हम लोग इस समय नजर आ रहे होंगे आपको जहां कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, अपने क्वेरीज भेजते रहिए। अच्छा, मैं शो खत्म होने के बाद भी उन क्वेरीज को टटोलता हूँ, तो किसी और दिन या आज शाम की क्वेरीज कुछ कल भी उठाने की कोशिश करूंगा मैं। ऐसा नहीं है अगर मैंने मिस कर दी होंगी कन्वर्सेशन के दौरान। जहां तक ये एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात है, मेरे हिसाब से बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक है। उस समय से डोमिनेंस है जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी, तब भी मुझे याद पड़ता है एक्साइड की बैट उस जमाने, मतलब हमेशा से डोमिनेंस रहा है। आज भी उतना ही रेलेवेंट ये कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स है। हाँ, कुछ कंपटीशन आ गया है, लेकिन वो ठीक है, मार्केट बाजार बहुत बड़ा है और प्लेयर्स की जगह है। मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा ट्रांजिशन अंडरवे है। आपने नोटिस करोगे एक्साइड को लेकर रह के अपडेट्स आते थे कि हम अपनी सब्सिडरी में इतना पैसा डाल रहे हैं, इतने प्रेफरेंशियल शेयर, इतना स्टेक खरीद रहे हैं। वो पैसा झोंका जा रहा था क्योंकि एक्साइड एक नया लिथियम आयन बैटरी पैक्स का प्लांट खड़ा कर रहा है। लगातार उसके लिए पैसा झोंका जा रहा था। अब वो प्लांट मेरे ख्याल से जो लास्ट अपडेट था इस साल के H2, मतलब अब जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है, उस प्लांट का फर्स्ट फेज लाइकली है शायद कमीशन होता हुआ नजर आए। खैर, कैसी चीजें होंगी, रैंप अप कैसा होगा, किस तरह का ट्रैक्शन लेगा, एनीबॉडीज गेस इस समय। पर इसने कुछ ब्यूटीफुल करार ऑलरेडी स्टिच कर रखे हैं। एक आपको याद होगा, बीच में अनाउंसमेंट आया था जब एक्साइड का स्टॉक फटा था, वो Hyundai मोटर इंडिया के साथ और किया मोटर्स के साथ इसने उन लोग की ईवीज के लिए, अपकमिंग ईवीज के लिए, वो ईवी बैटरी पैक्स के लिए करार कर रखा है। और वो दोनों इस देश में अब ग्रोथ के लिहाज से प्रोमिनेंट OEMs हैं। Hyundai मोटर्स की तो अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, किस तरह से एग्रेसिव हो रहे हैं, और किया मोटर्स रेप्लिका है सिमिलर पावर ट्रेन पे, और वो भी गजब करी हुई है। तो उनके लिए ऑलरेडी इसने करार स्टिच कर रखा है। तो मेरे ख्याल से इस ट्रांजिशन फेज में अब इसे वॉच आउट करने की जरूरत, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इसकी पेडिग्री, इसकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, बैंडविड्थ को लेकर कभी इशू रहा ही नहीं है। हाँ, एक इशू जो जहन में है वो है डिमांड सिनेरियो अदरवाइज कोर धंधे का, क्योंकि बजाज ऑटो ने आके थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया था। वो नियर टर्म वाला इशू है, मुझे उससे ज्यादा नहीं दिखता अभी, पर उन्होंने कहा था फेस्टिव डिमांड बहुत फीकी है। पर फाडा से उसके बाद नेटवर्क ने फिर बात करी थी, फाडा वैसे ही कॉन्फिडेंट था। हो सकता है किसी एक कंपनी का इशू हो, हमें नहीं लगता कि डिमांड एनवायरमेंट ठंडा है, फेस्टिवल में अच्छी सेल्स देखने को मिलेगी। तो देखते हैं फेस्टिवल कैसे प्ले आउट होते हैं, देखते हैं थोड़ा सा लीन पीरियड से कब निकलते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। और उस वाले बिजनेस, बिजनेस को ज्यादा उसको रीड थ्रू नहीं करना है अपन इस समय, फोकस करिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं।
बढ़िया पैर जमा रखे हैं, बढ़िया मार्केट शेयर है, बढ़िया डोमिनेंस है, टाइम एंड टेस्टेड है। हमें ये ईवी पैक वाला बिजनेस क्योंकि अब लॉन्च की तरफ खड़ा हुआ है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए लॉजिकली। एक्साइड इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से पेडिग्री और इस तरह के ट्रांजिशन फेज आप सारा इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है कंपनी, कमीशन कर रही होगी, तो इसीलिए इंटरेस्टिंग है। आई गेस रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन वो जब भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें वो मुझसे ज्यादा बेहतर प्लेस्ड होंगे इस बात का जवाब देने के लिए। रूट मोबाइल, मेरे ख्याल से रूट भाव तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा करेक्टेड होकर स्टॉक चल रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है 1900 के आसपास के ईयर हाइज। मैं देख ही देता हूं, 1900 के आसपास के ईयर हाइज थे रूट के, वहां से अब ये 1400 ऑड लेवल्स के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है, 1500 ऑड लेवल्स के आसपास। तो और ये बकायदा पिछले कई समय से आपने नोटिस करा होगा, 1900 से करेक्ट होने के बाद जब आया था इन जोन्स के आसपास कंसोलिडेशन तगड़ा चल रहा है स्टॉक में। अब कंसोलिडेशन के पीछे मुझे लगता है वैलिड रीजंस भी हैं, मैं आता हूं उस पर। पहले में जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे फीके थे यार, इसमें कोई शक नहीं है कि आए एकदम फीकी, मार्जिन्स पे दबाव। हालांकि पूरे साल की जो गाइडेंस इस कंपनी ने दी थी वो उस पर स्टिक कर रहे हैं फीका Q2 होने के बाद। तो बेसिकली वो लोग दाव लगा रहे हैं कि H2 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है Q3 और Q4 ज्यादा बेहतर पड़ेंगे, और वैसे होता भी है क्योंकि ये फेस्टिवल्स किक इन होना शुरू होते हैं। इस तरह की कंपनी रूट मोबाइल के लिए धंधा पिकअप होता है फेस्टिवल डिमांड के साथ, इसके क्लाइंट ज्यादा कैंपेन्स लॉन्च करते हुए नजर आते हैं। तो वो सच भी है कि इसको फायदा मिलता है, और मैनेजमेंट से जब चर्चा हो रही थी तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है कि ये जो पहले 3 हफ्ते निकले हैं बहुत अच्छे फेस्टिव सीजन के जा रहे हैं, तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस है कि साल की ग्रोथ बढ़िया रहेगी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो इस कंपनी की वो रीजिक हुआ था, बड़ा एक्विजिशन हुआ था, प्रॉक्सिमस नाम की बेल्जियन की टेलीकॉम कंपनी ने इसको एक्वायर करा था, जिसमें अब एक एंटिटी के थ्रू एक्वायर हुआ था जिसमें रूट मोबाइल की फैमिली प्रमोटर्स की भी स्टेक्स हैं। पर है थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में नहीं जाता, तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन प्रॉक्सिमस की तमाम एंटिटीज के साथ ये बात हुई थी कि इसका धंधा पिकअप होगा। तो जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके पीछे मुझे डर ये था कि हो सकता है ग्रुप एंटिटीज के साथ धंधे चल रहे हो और वो लोअर मार्जिन पे हो। मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये बात है, लेकिन ये बात उनका भी कहना सही है और लॉजिकली सही भी है कि वो एक तरफ मार्जिन इंपैक्ट हो रहे होंगे, पर वो प्रॉक्सिमस की बाकी एंटिटीज के साथ ज्वाइंट गो टू मार्केट, सिनर्जी बेनिफिट्स, कॉस्ट बेनिफिट्स, ये सब बढ़िया तरीके से प्ले आउट होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, किस हद तक होंगे, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। ये बात सही है कि प्रॉक्सिमस बढ़िया टेलीकॉम कंपनी है, यूरोप में बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, उसका फायदा इसको मिलना चाहिए इवेंचुअली, पर अभी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं और इसीलिए लॉजिकली और राइटली सो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के पीछे का रीजन मैंने समझा दिया, नियर टर्म पेन्स हैं, है रीजिक इंटरेस्टिंग इस कंपनी के लिए, पर एनीबडीज गेस परफॉर्म कैसे करेगी इसके बाद, अगले कुछ क्वार्टर्स वॉच आउट करने की जरूरत होगी। तो मैं फ्रेश एंट्री से बचूंगा इस तरह में, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेट बढ़िया कर रहा है, जो लोग पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, मुझे क्या लगता नहीं कोई प्राइस वाइज डैमेज भी नहीं हुआ ऑफ लेट, तो कंसोलिडेशन बढ़िया चल रहा है, शायद होल्ड कर सकते हैं। पर जब मैं होल्ड करता हूँ, बायोसेल तो जवान से निकलता भी नहीं है मेरे, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करते रहिएगा अगर कभी निकले भी तो। और ये होल्ड पे भी कुछ भी बात हो, सिर्फ बातचीत करना है अपन लोग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा करना क्या है। जोमैटो नतीजे तो अच्छे लाए, जिस स्पेस में है उसकी डिमांड रोबस्ट है, और अच्छी बात यह है कि उस स्पेस डिमांड रोबस्ट मतलब कि बढ़िया टेलविंड है सेक्टर की, और ये बढ़िया एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा बन गया। अब इनके नतीजे जो आए थे उसमें कोई कंप्लेंट मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगी, चाहे वो क्या फूड ऑर्डरिंग का, चाहे वो क्विक कॉमर्स का, चाहे वो हाइपर प्योर का, हर बिजनेस में ग्रोथ अच्छी, हर बिजनेस में ऑपरेशनली बढ़िया चैनलाइज हो रहे हैं, हालात इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स में तो ऑलमोस्ट वो क्या कहते हैं एबिटा ब्रेक इवन पे खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट करा था कि Q2 के एंड में ये हो जाएगा, तो समय से पहले एबिटा ब्रेक इवन हो रहा है।
तो धंधा अच्छा, इसलिए मैंने अपफ्रंट वर्ड यूज करा। डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है और इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज काबिले तारीफ हो गई हैं ऑफ लेट। दूसरी जगह ये 8,500 करोड़ रुपए, ये पता था स्ट्रीट को, मेरे ख्याल से अमाउंट भी पता था क्योंकि जवाब जवान सब बात यही कर रहे थे। 8,500 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाएंगे। ऑलरेडी कैश है बैलेंस शीट में 10-11 हजार रुपए के आसपास, तो बैलेंस शीट में कैश लेके बैठे हुए। पर ये कह रहे हैं पैसा इसीलिए जुटा रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखते हुए हम अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लॉजिक सही है, कंपटीशन एक ही सरदर्द है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, पर आज की कहानी नहीं है, इतने दिनों से है और ये सुपीरियर एग्जीक्यूशन के थ्रू डिलीवर करके दिखा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, मेरा नहीं मानना है, कुछ ब्रोकरेजेस की आज या कल में नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स भी आई थी, वो वापस वही बढ़िया 300 प्लस के टारगेट 320 330 की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकली जिनके पास है भाई साहब होल्ड कर सकते हैं, गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। पर वो बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करना सिर्फ वो, मुझे लगता है कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसके बाकी पियर्स, बड़े बड़े पियर्स पैसा उठाने बाजार को टेस्ट करने आ रहे हैं, बाजार में पैसा उठाने आ रहे हैं, उससे पहले इन्होंने माल भर लिया है। और गलत नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करना है क्योंकि कल को बर्नआउट होगा, कंपटीशन बढ़ रहा होगा तो। पर ठीक है, नतीजे अच्छे थे, इसीलिए मैं जोमेटो वैसे भी जिस तरह से ये ब्यूटीफुली प्ले आउट कर रहे हैं, अब परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, ये लॉजिकली होल्ड ही है। और अगर इस करेक्शन में गिरावट आ रही है तो इस तरह के स्टॉक्स इस तरह के क्या, इसको अडाप्ट रखिएगा, बस ये हो जाएगा। अभी तक सबके पोर्टफोलियो में जोमेटो है, कल को जोमेटो और स्विगी दोनों को जगह दे रहे होंगे बड़े इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में। मेरे ख्याल से स्विगी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, स्विगी शायद अगर मार्केट गड़बड़ाया तो बात अलग है, अदरवाइज लगता तो नवंबर तक की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके जो CCPS थे उनके कन्वर्जन की शुरुआत हो रही है, तो कन्वर्ट होकर उन्हें इक्विटी करेंगे, इक्विटी के बाद वो IPO लेकर आएंगे, तो वो बस ये हो जाएगा, थोड़ा सा एक कंपटीशन सामने आ जाएगा, वो भी टर्न अराउंड के कगार पे आके खड़ा हो रहा है। देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होगा, पर वो सब अलग जगह, अपनी जगह। जोमेटो को पोर्टफोलियो में अपनी जगह मिली हुई है सबके और रहेगी, शायद मुझे लगता है होल्ड ही होना चाहिए। KPIT यार ये महंगा था, महंगा ही रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बीच में करेक्ट हो रहा है और इंपॉर्टेंट एवरेजेस के पास शायद करेक्ट होके जा रहा है ये स्टॉक, तो अगर वो आया वाकई बहुत इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास तो शायद बढ़िया एक्यूमुलेशन का जोन होगा। जिन्होंने लेके रख रखा है ये सब ठीक है, चलता रहता है अप्स एंड डाउन मार्केट्स में, पेडिग्री स्ट्रांग है KPIT की, एक बढ़िया नीश है जिसमें ये काम करती है, प्योर प्ले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को क्या कहते हैं ER&D सेवाएं, खासतौर पे ऑटो स्पेस के लिए। और ऑटो स्पेस में ऑटोमेशन कितना तूल पकड़ रहा है उसका भरपूर फायदा KPIT उठा रहा है। क्या बढ़िया रिजल्ट, क्या बढ़िया ट्रेजेक्टरी पे फाइनेंशियल चले जा रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है स्टॉक के साथ, बहुत स्ट्रांग, एक ही वर्टिकल पे फोकस है, वो भी ऑटोमोटिव में ER&D, उस पर खास तौर पर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्लाइंट नेटवर्क है इसके पास और ये लगातार स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है। और बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा गाड़ियों में किस तरह का ऑटोमेशन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, कितनी चिप्स लगने लगी हैं, क्या क्या नहीं होने लगा, और इसने अपनी एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी उसमें बहुत बढ़ा ली और अभी तो और बढ़नी है। अभी तो हम कहाँ का ऑटोनोमस और कहाँ का जाने की सोच रहे हैं, जाने लगे हैं, अलग अलग पॉकेट्स में बहुत कुछ होना है, हो ही रहा है दिन, और उसमें एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले इसके लिए काम करते थे, अब इसके साथ इस गाड़ी का पुर्जा भी ये करते 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 उन्होंने एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ा दी। मुझे लगता है कोई फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ऑटो में ऑटोमेशन टूल पकड़ रहा है, जब तक वो R&D करके नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तब तक ये तो खैर उस जर्नी का पार्ट है इन सब कंपनीज की लाइफ साइकिल की, तो ये भरपूर फायदा उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखती KPIT के साथ। चलिए इस नोट पर आज का समेटते हैं, कल फिर आप लोगों को मिलूंगा 3:30 बजे और डिटेल में फिर अपन लोग कल के पंचनामा की चर्चा करेंगे। सी यू।